हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि इस कलयुग में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? वो ये है कि आज के समय में मनुष्य सोचता नहीं है। शायद उसके पास सोचने के लिए समय ही नहीं है। वो अपने दैनिक कार्यों, जिम्मेदारियों में इतना उलझ चुका है कि उसे अपने विषय में सोचने का समय या फिर बुद्धि नहीं मिल पा रही है। और समय के चलते हुए लंबा समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कब काले बालों की जगह सफ़ेद बाल आ जाते हैं ये भी ध्यान नहीं रहता। और इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जीवन का एक एक क्षण मूल्यवान है। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि हमारा स्वभाव और हमारा स्थान अंततोगत्वा परम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास स्वरूप में है। हम जीवात्माएं हैं जो एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन हमारे वास्तविक जीवन का लक्ष्य है इस शरीर बदलने की प्रक्रिया से मुक्त होकर नित्य स्वरूप में सदा काल के लिए भगवान के परम धाम में उनकी नित्य सेवा करना। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्तिक मास जैसा सुवर्ण समय आता है। तो चलिए ऐसे सुंदर और पवित्र समय में आज की कार्तिक मास कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषि मुनियों ने श्रील सूत गोस्वामी से पूछा, हे ऋषिवर, अब आप हमें इस कार्तिक मास में गंगा देवी के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषियों, भागीरथ कुल में उत्पन्न सौरदास राजा का मित्रसह नामक एक मित्र था और गुरु वशिष्ठ के श्रापवश उसका जन्म राक्षस योनि से हुआ, लेकिन गंगा जल के प्रभाव से वो भी वैकुंठ का अधिकारी बन गया। ये सुनकर ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा, हे मुने, किस कारण से मित्रसह राक्षस हो गया था? ये कथा हमें विस्तार पूर्वक बताएं। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषियों, धर्म का अनुकरण करने वाला राजा मित्रसह एक बार अपने मित्रों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में गया था। वहाँ वो अनेक मृगों का शिकार करके थक जाने के कारण नदी के तट पर आया। पूरी रात वो वहीं पर सोता रहा। प्रातःकाल होने पर फिर से उसने शिकार की तलाश की। कुछ दूर जाने पर एक गुफा में उसने बाघ और बाघिन को समागम करते देखा। उसने बिना सोचे समझे ही बाघ और बाघिन पर तीर चला दिया। तीर बाघिन को लगा और वो तत्काल ही मर गई। अब बाघिन के मरते ही बाघ क्रोधित हो गया और राक्षस का रूप धारण करके कहने लगा, अरे दुष्ट, तूने ये घोर अन्याय किया है, इसका मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगा। इतना कहकर वह दुखी होकर वहां से चला गया। कुछ वर्ष बीत जाने पर राजा मित्रसह ने अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसमें अनेक ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। अब गुरु वशिष्ठ देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त करके स्नान करने के लिए नदी तट पर जा रहे थे। जैसे ही गुरु वशिष्ठ यज्ञशाला से गए, वैसे ही उस राक्षस जिसकी बाघिन को राजा मित्रसह ने मार दिया था, उसने बदले की भावना से यज्ञ स्थल पर आ पहुंचा। उसने गुरु वशिष्ठ का रूप धारण किया और मित्रसह को आज्ञा दी कि हे राजन, आज मैं मांस का भक्षण करूंगा। इतना कहकर वो चला गया। राजा को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ भी बोले बिना उसने रसोइये को भोजन बनाने का आदेश दिया। राक्षस ने राजा के रसोइये को अपनी माया द्वारा वहां से हटा दिया और रसोइये के रूप में स्वयं ही मांस पकाकर रख दिया। जब गुरु वशिष्ठ स्नान करके आए तो राजा ने स्वर्ण थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके सामने रख दिया। अब गुरु वशिष्ठ ने योग दृष्टि से जान लिया था कि इस भोजन में मांस है, इसलिए वे क्रोधित होकर कहने लगे, हे राजन, तुमने मुझे राक्षसी भोजन दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण राक्षस बन जाओ। गुरु वशिष्ठ का श्राप सुनकर राजा मित्रसह ने विनम्रता पूर्वक लेकिन आश्चर्यचकित होकर गुरुदेव से कहा, हे गुरुवर, आपकी आज्ञा से ही तो मैंने मांस मिश्रित भोजन बनवाया था, फिर आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? राजा की बात सुनकर वशिष्ठ मुनि को आश्चर्य हुआ। वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए वे ध्यान में बैठ गए और उन्हें जो ज्ञात हुआ वही उन्होंने राजा को बता दिया। राजा ने भी क्रोधित होकर अंजुलि में जल लेकर कहा, आपने मुझ निरपराध को श्राप दे दिया, इसलिए अब मैं भी आपको श्राप देता हूँ। उसी समय रानी दमयंती वहाँ आई और बोलने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्षत्रिय हैं, इस प्रकार गुरु पर क्रोध करना आपको शोभा नहीं देता।
ऐसा करने वाला ब्रह्म राक्षस बनता है। इसलिए क्रोध छोड़कर आप वही भोगिए जो आपके भाग्य में लिखा है। अब रानी की बात सुनकर राजा का क्रोध शांत हो गया, लेकिन वे विचार करने लगे कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसने श्राप देने के उद्देश्य से अंजुली में लिए हुए जल को अपने पैरों पर डाल दिया, तो उसके पैर काले पड़ गए और इस कारण उसका नाम कल्माशपाद पड़ा। इसी प्रकार से वो राक्षस योनि में भी प्रख्यात हुआ। राजा गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगे। और तब गुरु वशिष्ठ ने उससे कहा, हे राजन, ये पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, इसलिए श्राप का प्रभाव मात्र 12 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे और भगवान विष्णु की भक्ति करके अंत में वैकुंठ में वास करोगे। ऐसा कहकर गुरु वशिष्ठ अपने आश्रम में चले गए और राजा मित्रसह राक्षस बनकर घने जंगलों में भटकने लगा। अब अनेक वर्षों तक कष्ट भोगता हुआ एक दिन वो राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया और वहीं रहने लगा। वो मांस भक्षण के लिए इधर उधर जाता और पुनः वहीं लौट आता। एक दिन उसने एक मुनि को अपनी पत्नी के साथ सहवास करते देखा और क्योंकि वो भूखा था इसलिए मुनि पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। उसने मुनि को अपने शिकंजे में कस लिया। मुनि की पत्नी ने जब ऐसा होते देखा तो वो राक्षस रूपधारी राजा से कहने लगी, तुम वास्तव में राक्षस नहीं हो बल्कि सूर्यवंशी राजा मित्रसह हो। मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है, इसलिए मैं अपने पति के बिना अपना निर्वाह कैसे कर पाऊंगी। तुम कृपा करके इनके प्राण मत लो। लेकिन राक्षस पर इस मुनि की पत्नी की बातों का कोई असर नहीं पड़ा। वो मुनि को मारकर खा गया। मुनि की पत्नी बहुत दुखी हुई और उसने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने मैथुन करते समय मेरे पति की हत्या की है, इसलिए जब भी तुम इस प्रकार अपनी पत्नी के साथ सहवासरत होंगे उसी क्षण मरकर राक्षस बन जाओगे। इस प्रकार एक साथ दो श्राप सुनकर कल्माशपाद क्रोधित होकर बोला, अरे दुष्टे, तुमने एक अपराध के लिए मुझे 2 श्राप दिए हैं, इसलिए तुम भी पिशाचिनी बन जाओ। उसके ऐसा कहते ही मुनि की पत्नी पिशाचिनी बन गई और भूखी प्यासी रहकर वन में भटकने लगी। और इस प्रकार वो राक्षस और पिशाचिनी घूमते घूमते नर्मदा नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे आकर ठहर गए। जिस वृक्ष के नीचे वे रुके हुए थे उस वृक्ष पर गुरु निंदा करने वाला एक ब्रह्म राक्षस रहता था। उनको साथ देकर उसने पूछा कि तुम दोनों कौन हो और किस पाप कर्म के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। तब राक्षस रूपी राजा मित्रसह ने उसे और अपने उस पिशाचिनी के बारे में सब कुछ बताकर कहा कि अब तुम भी अपने बारे में बताओ। तब ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे मित्र, बहुत समय पहले की बात है। मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नामक ब्राह्मण था। एक दिन मैं भगवान शिव का पूजन कर रहा था और तभी वहाँ गौतम ऋषि पधारे। मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया और पूजन में ही लगा रहा। तब भगवान ने गुरु का निरादर करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। इस जन्म में भूख से व्याकुल होकर मैंने अनेक ब्राह्मणों का वध किया है। इस प्रकार से गुरु महिमा कहने और सुनने से ही तीनों के पाप समाप्त हो गए। और तभी उन्होंने कुछ दूरी पर गर्ग मुनि को उसी ओर आते देखा तो तीनों ने दूर से ही कहा, हे महात्मन, आपको बारंबार नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मणों को मारकर खा लिया है, लेकिन भगवान शिव की भक्ति करने के कारण आप सुरक्षित हैं। इतना सुनकर गर्ग मुनि ने अपने कमंडलू में से तुलसी मिश्रित गंगा जल लेकर उन तीनों पर छिड़क दिया। जल के स्पर्श मात्र से ही उनकी राक्षस योनि छूट गई। ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप होकर वैकुंठ धाम में चले गए। उन दोनों के जाने के बाद राजा मित्रसह विचार करने लगे। अब मित्रसह को सोच में पड़ा हुआ देखकर सरस्वती जी ने उसे शांति पूर्वक कहा कि तुम चिंता मत करो, राज्य भोगने के बाद तुम भी वैकुंठ लोक को प्राप्त करोगे। इस प्रकार ये कथन सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। उनके सभी संशय दूर हो गए और फिर वे प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में पुनः लौट आए। उस समय गुरु वशिष्ठ ऋषि ने उनका अभिषेक करके उन्हें पुनः राजा बनाया और कई वर्षों तक राज भोग कर वे भगवान के परम धाम चले गए। इस कथा का समापन करते हुए श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ऋषिगण, इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि गंगा जी में स्नान करने से करोड़ों जन्म के पापों का निवारण हो जाता है और जो भी गंगा जी की महिमा का वर्णन करने वाली इस कथा का श्रवण करता है या पठन करता है उसके पूर्व जन्म के सहस्त्रों पापों का नाश हो जाता है और वो इस जन्म में पुण्य फल प्राप्त करके भगवान श्री हरि की कृपा का पात्र बन जाता है। तो ये थी आज की कार्तिक मास कथा श्रृंखला की गंगा जी महिमा विशेष कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको सुननी अच्छी लगी होगी। आइए अब हम सुनते हैं मन और हृदय को
दिव्य आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाला ये सुंदर हृदय स्पर्शी दिव्य भजन। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणा नमस्तुल्सी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम् नमामि शिरसा देवी तुलसी विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्यामुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेतच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरै नमस्तुलस्यतितरां यस्यै बद्ध्वाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे तुलस्या न परं किञ्चित् दैवतं जगतीतले यथा पवित्रितो लोको विष्णुसङ्गेन वैष्णनः तुलस्या पल्लवं विष्णो शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चयल्लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेन धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देवमनःप्रिया लक्ष्मी प्रियसखी देवी द्यौर्भूमिरचलाचला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभे तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मनः प्रिये इति श्रीपुण्डरीककृतं तुलसी स्तोत्रं सम्पूर्णम् गाता हरि के प्राण हो से तुम प्यारी हरि ही हेतु कीन हो तप भारी जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो तब कर जोरी विनय उस किन्ह्यो
हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छाड़ा हूँ छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दी हूँ श्राप कध पर आनी। उस योग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रुप्यो तहि धामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई हौरो पाती तोरा, पुजि हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तुबामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप आगारी। असवै कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति वंद तुल बलधामा, लीलिन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तू ते पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धक्व रूप हम शाले ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश और पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी,
रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गात, तुलसी ही निकट सहस गुण पात। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ कर ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भाष ही त्रिपुरारी। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब भोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा कर भात्राता। जय जय तुलसी माता। बहुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म बिजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम जब है श्री हरि का, तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। सबकी सुखदाता, वर माता। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं। लस्तत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं। यशोदाभियोलुखलाधावमानं। परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं पृजन्तं। कराम्भोजयुग्मेन
हरेश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभये नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानुगृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृशः कुबेरात्मजो बद्धमुरद्देव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च